स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है आपका CUSB उसके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप CUT UG 2026 के थ्रू CUSB में एडमिशन लेने जाते हैं तो किस तरह से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, क्या चीज़ें आपको अभी करनी है क्या नहीं करनी है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको फॉर्म रिलीज डेट वगैरह बता दूंगा, कितना फीस वगैरह आपका लगने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन भरने में, और बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह किस तरह से आता है, कितने राउंड्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप अगर CUSB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को बता देता हूँ जो हमारा पेड काउंसलिंग बैच है। ठीक है, जो कि आपको अभी के लिए बस 25 अप्रैल तक, मतलब बस आज के लिए 99 में मिल रहा है, और आज के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 199 में मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें हम आपको एकदम एडमिशन सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, किसी भी जगह पे एडमिशन लेना है, CUT से NCET से, तो उसके लिए हम लोग आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और यहाँ से आप जो है इस बैच के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले आपका रजिस्ट्रेशन डेट और फीस का। ओके, तो लास्ट ईयर क्या था आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 14 to 21 जुलाई के बीच में आपका CUSB का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन था। ठीक है, और CUT का रिजल्ट का बात करेंगे तो वो आपका 4 जुलाई को आया था। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया उसके 10 दिन बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस बार भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी आपका CUT का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, CUT के एग्ज़ाम का जो भी रिजल्ट आएगा, मान सकते हैं कि हम लोग इस बार भी मई में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मई में अगर एग्ज़ाम होता है तो आपका रिजल्ट जो है वो जून या फिर जुलाई के स्टार्टिंग तक आ ही जाएगा। तो सेम आपका जुलाई के स्टार्टिंग में ही आप मान सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, और 21 जुलाई तक जो आपका रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद इन लोगों का जो 24 जुलाई था, ठीक है, 24 जुलाई इसको इन लोगों ने कहा था 24 जुलाई को कि लोग मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अराउंड आपका 1 हफ्ते चलता है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 3-4 दिन बाद रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, और फीस का बात करेंगे तो जो भी आपके जनरल कैंडिडेट्स है, ठीक है, जनरल या फिर OBC कैंडिडेट्स है, उनके लिए फ़ीस जो है आपका यहाँ पे रहता है 500 रुपीज़, और बाकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपका फ़ीस जो रहता है वो आपका 200 रुपीज़ रहता है। ठीक है, मतलब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए आपको जनरल कैंडिडेट्स को 500 रुपये लगेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको पता चल गया होगा कितना फीस में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बाकी और भी डिटेल, अगर आपको CUSB का चाहिए, कट ऑफ एडमिशन, इन सब चीज़ें को ऊपर, तो सेपरेट वीडियोस मैंने बनाया है। CUSB का जो कट ऑफ है, CUT का हर कोर्स को मैंने कवर किया है, उसका एक वीडियो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपका CUSB का जो भी आपका मीन्स ओवरऑल डिटेल है कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इन वीडियोस में आपको और भी डिटेल्स जो है इसका मिल जाएगा। बात करेंगे तो आपका जो एडमिशन का पहला स्टेप होता है वो आपका रजिस्टर करना होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम के बाद आपको रिजल्ट आने का वेट करना है, और रिजल्ट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जो पहला स्टेप है। अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको जो एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने CUT के लिए तो रजिस्टर कर लिया है, बट जो आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद जो NTA है, ठीक है, रिजल्ट के बाद NTA का कोई काम नहीं रह जाता है, उसके बाद आपको खुद ही सब कुछ करना है, और यूनिवर्सिटी में आपको सेपरेटली रजिस्टर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो जो है आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप जो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्टर करने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज जो होता है वो क्या होता है, उसमें आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है आपका रिलीज़ होता है। मेरिट लिस्ट क्या होता है अब, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी कोर्स है उसमें 50 सीट्स है, और उस कोर्स के लिए 500 बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो जो 500 बच्चों ने अप्लाई किया है उनमें से जो भी टॉप 50 बच्चे होंगे, ठीक है, एज पर देयर कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है, कैटेगरी रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाएगा, और उसके बेसिस पे जो भी टॉप 50 बच्चे रहेंगे उनका जो है नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उनका जो है मार्क्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए इसमें से जो 20 बच्चे रहते हैं वो जनरल कैटेगरी के रहते हैं, तो उसी 20 बच्चों में से जो आपका 20th स्टूडेंट होगा, 20वां जो बच्चा रहेगा, उसका मान लीजिए 500 में से आपका 300 नंबर आए हैं, तो वही जो है आपका 300 नंबर आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कि इतने नंबर पे बच्चे को एडमिशन मिला है, इसके नीचे किसी को एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट वगैरह रिलीज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें नाम नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है वेट करना है। ठीक है,
मल्टीपल राउंड्स ऑफ एडमिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में आपने जो है अप्लाई किया था, ठीक है, मान लीजिए आपने फर्स्ट लिस्ट में अप्लाई किया किसी भी एक कोर्स में, तो उसमें जो है आपका नंबर था 300 नंबर और कट ऑफ जो है आपका 310 नंबर था। ठीक है, फर्स्ट राउंड का। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है सेकेंड राउंड का। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में क्या हो सकता है कि कट ऑफ जो है नीचे जा सकता है। ठीक है, सेकेंड राउंड में जो भी बच्चे मतलब फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सेकेंड राउंड फिर से आपका न्यू लिस्ट आएगा, तो उसमें आपको वेट करना है। इसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो ठीक है, और अगर आपका नाम नहीं आता है फिर भी आप चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने का, तो आप जो है थर्ड राउंड तक वेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 4-5 राउंड तो मिनिमम होता ही है, 4-5 राउंड आपको देखने को मिल ही जाता है काउंसलिंग का। ठीक है, तो जो भी राउंड में आपको वेट करना है, जब तक भी आपको लगे कि आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल राउंड्स होता है। ठीक है, ये चीज़ मत समझिए कि फर्स्ट राउंड में आपका नाम जो है वो नहीं आया तो आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आना थोड़ा मुश्किल होता है, कट ऑफ जो है अगर आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स आया तो ही फर्स्ट राउंड में आएगा, बट आपका जो अगर आगे के जो भी राउंड रहते हैं उसमें जो है बहुत ही मतलब कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग राउंड्स का भी वेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जैसे कि आपका मान लीजिए किसी भी राउंड में भी आपका आ चुका है, ठीक है, आपका नाम जो है आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आपका सीट एक्सेप्टेंस का स्टेप है। सीट को आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको फीस को पे कर देना है। फीस पे करने के बाद आपका जो है वहाँ पे सीट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलता है तो आपको जो है एडमिशन जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन जो है आपको यहाँ पे ग्रांट कर दिया जाता है। ओके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए जो आपका एडमिशन है किसी भी राउंड में नहीं हो पाया तो आपका स्पोर्ट राउंड नाम का एक और राउंड होता है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनमें से किसी भी बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड में आपका मतलब ऑन द स्पॉट एडमिशन जो है कराया जाता है। ठीक है, ये बहुत बार ऑनलाइन भी होता है और बहुत बार ये ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टाइप से आपका स्पोर्ट राउंड हो सकता है। तो अगर आपके मार्क्स कम है, ठीक है, आपके बहुत कम मार्क्स है, तो आपको स्पोर्ट राउंड का वेट कर लेना चाहिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे तो। ठीक है, स्पोर्ट राउंड में आपको बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिलने का पूरा चांसेस रहता है। तो स्पोर्ट राउंड एकदम एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कम मार्क्स में आपको कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन मिलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। बट इसमें एक रिस्क ये रहता है कि अगर आपने बाहर कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है, आपने कहीं और एडमिशन नहीं लिया और मान लीजिए आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपको जो है एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, एक दिक्कत है। तो इसलिए स्पोर्ट राउंड जाने से पहले कहीं अगर आप अलग जगह पे सोच रहे स्टेट कॉलेजेस में भी आप अगर ड्रॉप नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है कहीं पे भी एक एडमिशन जो है ज़रूर से ज़रूर लेके रखिएगा ताकि आपको जो है यहाँ पे कोई भी दिक्कत फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप इसको लेके आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत फेस ना करना पड़े। तो आपका जो है मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट जो है आपका 10 एंड 12 दोनों मार्कशीट रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मार्कशीट रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका CUT का स्कोर कार्ड जो है आपका, स्कोर कार्ड जो है आपका वो वाला आपको जो रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आपको स्कोर कार्ड मिलता है, वो दोनों चीज़ आपका रहना चाहिए। बाकी आपका स्कूल से जो भी डॉक्यूमेंट रहता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो गया या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये सब जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास रहने चाहिए, ये सब मैंडेटरी है। और आधार जो है आपका, उसमें आपका नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधार और आपका मार्कशीट में सेम नेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी आपका नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका मिनिमम रहना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। बाकी और भी कोई चीज़ इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर PRC जो होता है, मतलब परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो चल जाएगा। बाकी इतना कोई दिक्कत आपको फेस करने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो आई होप डॉक्यूमेंट को लेके भी आप जो है क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रहना चाहिए। और अच्छा, जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट या फिर OBC का जो NCL होता है, ठीक है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स ये भी रहना चाहिए अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से नहीं है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको लगने वाला है। ओके, तो आई होप आपको इस बारे में भी क्लैरिटी मिल गया होगा। और उसके बाद मैं फिर से बोल देता हूँ कि आपको अगर एडमिशन में फुल सपोर्ट चाहिए तो जल्दी से हमारा जो है पेड काउंसलिंग बैच जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जो है ये मिल जाएगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखा है मैंने, 199, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं तब तो आपको 99 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा एकदम पर्सनल सपोर्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा या फिर आप जो है इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा, तो वहाँ से आप जो है और भी डिटेल्स आप अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।